नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय महाकुंभ का महापर्व चल रहा है और लोग दूर दूर से गंगा में स्नान करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन क्या यह सच है कि गंगा में नहाने मात्र से लोगों को उनके कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और उनकी सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष अवस्था प्राप्त होती है? तो इसी विषय को अच्छी तरह से समझेंगे हम अपनी आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथ में गंगा को कलयुग का तीर्थ कहा गया है। इसी के साथ गंगा मैया पाप मोचनी भी कहलाती हैं। धार्मिक मत है कि गंगा में डुबकी लगाने से और स्नान करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। तो क्या गंगा में स्नान करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं? तो देखिए कि बुद्ध ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो पाप है वह शरीर नहीं करता, बल्कि हमारे विचार हमसे करवाते हैं, और जो गंगा है वो केवल शरीर को धुलती है, विचारों को नहीं। इसीलिए गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य अपने पाप कर्म से मुक्त नहीं होता। इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। मनुष्य जो भी कर्म करता है वो अपने मन मुताबिक करता है। जैसा उसका मन होता है वैसा ही वह कर्म करता है। यदि मनुष्य नेक है, उसके इरादे नेक है, उसका मन शुद्ध है, तो वह सदैव अच्छे और भले कर्म ही करेगा। लेकिन यदि मनुष्य का मन मैला है, उसके अंदर राग, द्वेष, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, मात्सर्य जैसे भाव हैं, तो निश्चित रूप से वह सदैव बुरे कर्म ही करेगा और पाप कर्मों का संचय करेगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मन ही पूर्वगामी है, मन ही केंद्र बिंदु है, मन ही मुख्य है तथा मन ही मालिक है। इसीलिए यदि आप अपने कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, अपने पाप कर्म को दूर करना चाहते हैं, तो मन की शुद्धि ही सबसे बड़ी शुद्धि है। और यह शुद्धि आप कैसे कर सकते हैं? यह शुद्धि गंगा में नहाने मात्र से नहीं होती, बल्कि इस शुद्धि के लिए आपको आत्मचिंतन करना होगा, आपको ध्यान करना होगा, आपको अपने अंतर में जो गंगा, जो नदी बह रही है, उसमें डुबकी लगाना होगा। जब आप स्वयं को जान लेंगे, आप अपने सभी संस्कारों, सभी कर्मों की कड़ियों को ध्वस्त कर देंगे, तभी आपको मुक्ति या मोक्ष जैसी अवस्था प्राप्त होगी। गंगा में नहाने से कुछ भी नहीं होता, इसीलिए आत्मशुद्धि ही सबसे बड़ी शुद्धि है। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य स्वयं के मन को शुद्ध करने का प्रयास करे, सदैव अच्छे कर्म करे, पुण्य कर्मों में ही अपने मन को लगाए और पाप कर्मों से अपने मन को बचाए। जैसे पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही मनुष्य थोड़ा थोड़ा कर कर पाप कर्म इकट्ठा कर लेता है। जैसे पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके मनुष्य पुण्य कर्म को संचय कर लेता है। आगे भगवान बुद्ध कर्म को समझाते हुए कहते हैं कि न नग्न रहने से, न सिर मुंडवाने से, न जटाएं रखने से, न भभूत लगाने से, न पूजा पाठ से, न कलाई में धागा बांधने से, न नदियों में स्नान करने से, और न किसी ईश्वर या देवी देवता का नाम रटने से, और न ही कोई कर्मकांड करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसके विपरीत जिसमें सत्य है, जिसमें सदाचार है, जो शीलवान है, वही मनुष्य पवित्र है।
न जाति से, न वंश से, न जन्म से कोई मनुष्य अपवित्र होता है। जिसमें सत्य नहीं, जिसमें सदाचार नहीं, जो शीलवान नहीं, वही मनुष्य अपवित्र है। और यह कैसे संभव है कि आग के द्वारा किए गए पाप किसी नदी में स्नान करने से खत्म हो जाए? यह संभव है ही नहीं, क्योंकि पाप तो आपका मन कर रहा है। इसीलिए आप अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करिए। जब तक आप अपने मन को शुद्ध नहीं कर लेते, आपके पाप कर्म खत्म नहीं होते, बल्कि आप अपने पाप कर्मों को और संचित करते चले जाते हैं। इसीलिए अंधविश्वास और पाखंडवाद को छोड़कर हमें सदैव आत्मचिंतन और आत्मदर्शन करने का ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आत्मचिंतन और आत्मदर्शन ही वह रास्ता है जो हमें स्वयं के पापों से मुक्ति दिला सकता है। आगे भगवान बुद्ध हमें समझाते हुए कहते हैं कि यदि गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य को अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती, या फिर मनुष्य मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त हो जाता, तो गंगा नदी में रहने वाले जितने जीव हैं उन्हें सबसे पहले मुक्ति मिल जाती और वे इस संसार के भव चक्र से छूट जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि नदियों में रहने वाले जानवरों की भी मृत्यु होती है और वे नाना तरह से जन्म ग्रहण कर कर इस संसार में बने रहते हैं। वैसे ही मनुष्य है। मनुष्य अपने कर्म चक्र से बंधा हुआ है। वह जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भुगतना ही होता है। और कर्मों से मुक्ति न पूजा पाठ से, न सिर मुंडवाने से, न नग्न रहने से, न कलाई में धागा बांधने से, न किसी ईश्वर की आराधना करने से और न किसी कर्मकांड करने से होती है, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि से ही मनुष्य के कर्मों का नाश होता है। इसीलिए ध्यान करें, स्वयं को जानने का प्रयास करें और निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़े। जब आप इस मन को समझ जाते हैं, तब आप इस संपूर्ण संसार को समझ जाते हैं, क्योंकि मन ही पूर्वगामी है, मन ही मालिक है, मन से ही सारी चीजों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ आई होगी और आप समझ चुके होंगे कि गंगा में नहाने से हमें हमारे पाप कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि आत्मसंयम, आत्मसाधना और आत्मज्ञान द्वारा ही हम अपने पाप कर्मों का क्षय कर सकते हैं और मुक्ति रूपी निर्वाण या मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई, कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।